नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस वीडियो में जिसका नाम है कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हड्डियों के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज, जिससे आपको कंकाल तंत्र की जनरल नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। हड्डियों के अध्ययन को शुरुआत से शुरू करेंगे। हड्डियों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है हड्डियों के रोगों का अध्ययन, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोलॉजी। तो अगर आपको हड्डियों के रोगों का अध्ययन पूछे तो आर्थोलॉजी, और केवल हड्डियों का अध्ययन पूछे तो ऑस्टियोलॉजी। ठीक है। तो मानव रोग में सबसे मजबूत ऊतक जो होता है, मानव शरीर का जो सबसे मजबूत ऊतक होता है, उसको हम लोग कहते हैं ऊतक मतलब टिश्यू। तो उसे हम लोग कहते हैं हड्डियां। हड्डियां मजबूत सबसे ज्यादा मजबूत टिश्यू होती हैं। हड्डियां जिस प्रोटीन से बनी होती है उसका नाम होता है ओशिन। अगर हम वही बात करें हड्डियों के रासायनिक संगठन की, तो हड्डियां मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट मींस CaCO3 एंड कैल्शियम फॉस्फेट मींस CaPO4। अगर वही बात करें मानव के शरीर की कुल हड्डियों के बारे में, तो जब वो शिशु होता है तो उसमें 300 से ज्यादा हड्डियां होती हैं, जबकि वो जब वयस्क होता है तो उसमें 206 हड्डियां हो जाती हैं। इसका कारण होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कार्टिलेज होता है जो कई टुकड़ों में बटा होता है। जब बच्चे की माँ उसकी मालिश करती है तेलों के साथ, तो हड्डियां धीरे धीरे जुड़कर 206 हड्डियों में परिवर्तित हो जाती हैं। आइए हम बात करते हैं कुल हड्डियों की संख्याओं के बारे में। तो अगर बात करें वयस्क व्यक्ति में कुल हड्डियों की संख्या होती है 206। एक होती है अक्षीय हड्डियां और दूसरी होती है उपांगी हड्डियां। अक्षीय हड्डियां वो हड्डियां होती हैं जिसे एक्सियल बोन कहा जाता है, और उपांगी तंत्र को हम लोग कहते हैं अपेंडिकुलर। आइए एक्सियल बोन्स के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। एक्सियल बोन की संख्या होती है 80, और ये वह स्थान पे हड्डियां होती है जहां पर हमको अगर किसी प्रकार से हमला कर दिया जाए या गोली मार दिया जाए तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उपांगी हड्डियां वे हड्डियां होती हैं जिसपे हमको कोई भी हमला कर दिया जाए या फिर उसको काट दिया जाए, हटा दिया जाए, तो इंसान मरेगा नहीं, बस वो किसी प्रकार से अपंग हो जाएगा लेकिन मरेगा नहीं। उसी को हम लोग उपांगी हड्डियां कहते हैं या फिर अपेंडिकुलर। आइए हड्डियों की संख्याओं के आधार पर देखा जाए तो खोपड़ी में कुल होती हैं 29 हड्डियां। वक्ष अर्थात हमारे सीने में होती हैं 25 हड्डियां। छाती में एक तरफ 12 हड्डियां, दूसरी तरफ 12 हड्डियां, और ये जो बीच वाली हड्डी आप देख रहे हैं इसको इसको हम लोग कहते हैं स्टर्नम। मतलब कुल मिला के 25 हड्डियां। रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है 26। अगर हम बात करें अपने अपने हाथों की, ठीक, तो हमारे पैरों की, तो एक पैर में हमारी होती है 30 हड्डियां, तो दूसरे पैर में भी होंगी 30 हड्डियां। दोनों की मिला के दोनों पैरों की हड्डियां होगी 60। उसी प्रकार हमारे एक हाथ में होती हैं 30 हड्डियां और दूसरे हाथ में भी होती हैं 30 हड्डियां। तो इस तरीके से मिला के कितनी हो गई? 60 हड्डियां। एक हाथ दोनों हाथ मिला के 60 हड्डियां, दोनों पैर मिला के 60 हड्डियां, मतलब 120 हड्डियां। और जो हमारी मेखला होती है, मेखला उसमें होती हैं 6 हड्डियां, और उन 6 हड्डियों को मिला दिया तो 126 हड्डियां। अगर हम बात करें अपने अक्षीय कंकाल की, मतलब खोपड़ी की संख्याओं की, तो हमारे कपाल हड्डियां होती हैं 8, और टोटल जो हड्डियां होती हैं, कपाल मतलब हमारे हमारे सर की हड्डियां या खोपड़ी की हड्डियां छोड़ दी जाए, तो टोटल हड्डियां होती हैं हमारे पास कितनी? 21 हड्डियां, और 21 और 8 मिला दी जाए तो टोटल 21 मतलब 29 हड्डियां। तो इस प्रकार आपका ये कंकाल तंत्र वीडियो होता है क्लियर। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे जरूर मिलिएगा। अगर हम आपकी बात करें हमारे हाथों की हड्डियां, तो हाथों में भी हमारे कुल एक हाथ में 30 हड्डियां और दूसरे हाथ में भी 30 हड्डियां होती हैं। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो इसके लिए धन्यवाद, और अगर कोई डाउट हो तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या डाउट था आपको। धन्यवाद।